क्या हो गया? क्यों? हाँ, कहाँ रहते हैं जी? अकाल मौत किसकी हुई? अकाल मौत किसकी हुई है? अकाल मृत्यु मरे फांसी लगा के ना? जी। तुम्हें कौन पीटते? बेटा पीटता? पति? हाँ। अच्छा, बातें ऐसी हैं कि आपके घर में महाभारत मचनी है। किसी से कुछ बोलना नहीं, हमें बताना पड़ेगा, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पर्चे पे लिख के आया है तो हमारी जिम्मेवारी है। पहला आया, घर में अकाल मौत जो हुई वह आत्मा घूम रही है, परेशान कर रही है, प्रेत बाधा का प्रभाव है, तंत्र भी किया जाता, काम धाम सब बर्बाद हो गया, धन की तंगी है, शत्रु पीछे लगे हुए हैं, घर का ही दुश्मन लगा हुआ है, तुम्हारा ही देवर लगा हुआ है, टोटका गंदा किया गया, पति तुम्हें पीटता है, बच्चा भी उपद्रवी हो गया, पागलों जैसी हरकत करने लगा है, पूरे घर को तबाह कर दिया, तंत्र कट जाएगा, बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। माइक से बोलो आप, क्या ये बात सही है? है? सही है। कोई संदेह? कोई संदेह। थैंक यू। धर दो माइक, क्योंकि कल के दिन पता लगे कि तो हमारे ऊपर FIR करवा दो। भाड़ में गया, हमने थोड़ी बताया, इन्होंने ही अपने मुंह से बोला है। अब आजकल हम बहुत होशियार हो गए, पहले फंस जाते थे, कोर्टों में जवाब देना पड़ता था, आगे को लोगों पे संबंध आते थे, वे क्या बोलते हैं? हैं? क्या क्या बोलते हैं उनको? आओ वकील भेजते जो नोटिस कि बाबा ने बताया कि तुम्हारी लुगाई का अफेयर चल रहा है, अब इसको प्रूव करिए, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। हम फंस जाते थे, बड़ी आफत होती थी, जवाब देना, खैर निपट जाते थे, टेंशन नहीं रहती थी, लेकिन अब हम समझदार हो गए, अब हम सांप भी मार देते हैं, लाठी भी नहीं टूटती है। हमने ये तो कह दिया कि देवर परेशान करता, ये नहीं बताया कौन सा वाला। हाँ, अपन जज से बच जाएंगे। और जिस और अब चूंकि इनके घर में एक देवर मर चुका है, हम तो अगर हमसे पूछे हम कह देंगे जो चला गया वो ही कर रहा था। ले रामचंद्र भगवान की। लेकिन ये मत समझना कि वीडियो देख करके तुम इतनी चाल पहले चल जाओ, इसके बाद भी एक चाल बाकी है, वो बताएंगे नहीं। आप कौन है? अच्छा, ये साथ में आई है, तुम क्यों रो रही हो? बेटा है तुम्हारा? क्या नाम है उसका? रोना बंद करो, पहले बात करो, माइक लो, माइक लो। रोना हम पे कम समय है, हमें बहुत लोगों को टाइम देना। मेरा एक 3 साल का बेटा है और पति ने हमारी दूसरी शादी कर ली है गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो किसी बेश्या के चक्कर में। जी गुरुजी। लेकिन अब वहां तो तुम्हारा घर टूट चुका है, वो तो अपना घर बसा चुका है, वो पहले उसके यहां जाता था, उसको संपत्ति देता था, उसके बाद में उससे ही शादी कर ली, यही है। तुम्हारे पति का नहीं सुधरना। उस मामले में आपको माथा पच्ची मत करो, तुम खुद पिता बनो, खुद मां बनो, अपने बच्चे का देख रेख करो। हम हनुमान जी से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद। जाओ मां, हमको आपके पति की फोटो चाहिए, तुम्हारे पति की, क्योंकि तुम्हारे पति भी कम नहीं। बहुत गंदा है तुम्हारा पति। आ जाएंगे वो, कभी धाम आएंगे? तीन वर्ष से आप आ रही, मिल नहीं पाई? नहीं, पति आए कभी? आए हैं? अब आज आए हैं? नहीं आए? अरे
नालायक है बेटा, वो बहुत नालायक है तुम्हारे पति। एक बार परिस्त्री के चक्कर में भी भागा था ना। जाओ तुम, हम सुधारें, खुश रहो। जा रहे हैं, भोजन कर लो बच्चों, उनको चाय पे बा देना बच्चों को। हाँ 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 ठीक है, हम पालेंगे। जाओ लाली, दक्षिणा है। दूर से मोरी माता आई, दूर से पांव पन्ने। हम बहन देख लेंगे, चलो। जाओ, नहीं नहीं, इनका पर्चा बांधो। हाँ जी, कहाँ से बहन? जी, हमको याद है। फिर से ऊर्जा संचय समागम हो रहा है, जनवरी में हो रहा है। 3 दिन का सत्र कर रहे हैं फिर से। कोई बात नहीं। राम, साधु जी, गुरु जी, बेटा वहां बूढ़ी माता जी, ये जो सफेद सफेद साड़ी में चश्मा लगाए बैठी हैं, ये बूढ़ी माता जी। हाँ, इनको इशारा करो, खड़ी हो जा मां। हाँ, ये सफेद दुपट्टा में, इन्हीं को जरा पकड़ना। चलो पधारो, आओ। वहां दरवाजा है कोई, यहां से बुलाओ। ठीक है, मत लेना माइक। एक मिनट, हम लिख लें। बोलिए, क्या बात है? हमने ऐसा निकाला, आपका बेटा कैरियर में पक्का उज्जवल होगा, आगे वह सफल होगा। तैयारी पर तेज करवाना है, बीच बीच में वह बैक हो जाता है, आलसी हो जाता है। तैयारी तेज करवा दें, सफल होगा। पति का ऋण व कर्ज चुक जाएगा, समय लगेगा, काम पर पूर्णतया ध्यान दें, सेना पहुंच जाएगा। आपकी कुलदेवी भगवती माँ कांगड़ा माता को सिंदूर देना, श्रृंगार देना, नींबुओं की माला देना व होम देना, कन्या भोज कराना। यह उपाय कराने से आपकी भगवती कुलदेवी कांगड़ा माता प्रसन्न रहेंगी, आशीर्वाद है। इन्हीं के पूज रूप में बैठी हैं ये बोन। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं बीच में, माइक से नहीं।
क्लेश हो जाएगा, छोड़ दो, त्यागो, हम देखेंगे, जाओ, सुधर जाएंगे वो। खुश? आओ, कोई दिक्कत नहीं, हम दे दें। हाँ जी, आ जाओ, खड़े हो जाओ। है? ठीक, ठीक, नहीं आने की जरूरत नहीं, आप अपने हिसाब से निर्णय लेके दे दो। बाहर का कर दो, देखा जाएगा। रामचंद्र भगवान की। जो लाली हाथ में पॉलीथिन लिए जा रही है, आजा बेटी, आजा। हाँ बिटिया, आजा। नहीं, वो पीछे वाली बच्ची जो जा रही है, इसी को बुला लो। हाँ हाँ हाँ, बुला लो इसी बच्ची को, तुम्हारी अर्जी लग गई है। कहां से आए भगवान? कोई बात नहीं, कहां से आए हैं? अच्छा, पहली बार आए, नियम का पालन व पेशी कर लेंगे। हाँ, इस बच्ची को आने दें। आजा लाली, जल्दी बोले भगवान, क्या बात है? हाँ, नजदीक आओ जी। ठीक है, और कोई बात? मम्मी का क्या हुआ है? हमने ऐसा लिखा, आपको गले में दिक्कत, आवाज नहीं आ रही है, पूर्णतया ठीक नहीं हो रहे हैं, खून जम गया है, गले में वोकल में समस्या होगी जो दूर हो जाएगी। 9 साल से पूरा परिवार तुम्हारा हैरान है, टोटका विद्या किया गया है परिवार के द्वारा, मां की मृत्यु का कारण भी तंत्र विद्या है, लौट करके अब किसी पर तंत्र नहीं चलेगा, आशीर्वाद है। बस खुश रहो, बात एकदम सही, कोई संदेह? आप पेशीवर करेंगे, रुकने की जरूरत नहीं है, बालाजी दया करें। तुम्हारा परिवार बहुत गंदा है, तुम्हारे भाई भी गंदे हैं, उनकी पत्नियां भी बहुत गंदी हैं। वही भाई तो पीते हैं, वो बात अलग है,
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें उनकी इस नीचता पर गुस्सा आई है कि वो तुमको भी भोजन नहीं देना चाहते। घर में नहीं रहते तुम, खाना नहीं देते वो। यहां कब से रुके हो? 1 महीने से यहीं भोजन करना, यहीं रुके हो? ठीक है, बालाजी दया करें, झाड़ा लगा देवी, जाओ। हाँ, तो नहीं, रुकने के लिए एक बार आपको ऑफिस में बताना पड़ेगा, जो पुलिस प्रशासन है उनको बताना पड़ेगा, वो वेरिफिकेशन करेंगे रुकने के लिए। अगर परमानेंट रुकना है तो आपको उनको बताना पड़ेगा। जाओ, ठीक हो जाओगे, ये पक्का है। कुछ अपना काम दाम भी करो। राम, साधु जी, हाँ जाओ, पक्का, ठीक है, बाद में आओ माता। सीताराम कहो। साधु जी, कहां से आई माता? पहली बार आई हूं? है हो? बोलिए, क्या बात है? क्या हुआ है? ये सबके घर में है। आप क्या चाहती हैं बालाजी से? कौन सा कौन सा कौन सा दुख दरिद्र? जी, और कोई बात? और कोई बात? पढ़िए। चरम रोग 40% ठीक होगा, पितर नाराज हो गए, तंत्र भी किया, घर में अवरोध बना, कलेश बना, बहुत उपद्रव मच गया है। अचानक से 3 साल से दिक्कत बनी हुई, ज्यादा पूर्व में 8 साल पहले यह समस्या प्रारंभ हुई थी। तंत्र कट जाएगा, प्रेत बाधा भी है, आभास भी होता है, सबको बिखारना चाहता है, एकता रहेगी, तंत्र कट जाएगा, आशीर्वाद है। यही है, कोई संदेह? हम बांधेंगे। एक मंत्र भी है, अपने घर से आपको 3 झंडी लाल लेकर के आनी है। हम उपाय कर, खुश रहो। हाँ चलो, दो बहन को। तुम अब एक देवरानी चुप भाई, सो जेठानी खड़ी हो गई। सीताराम बहना, पधारो। नहीं नहीं, लग गई तुम्हारी अर्जी, तो ना हो तो अपने हाथ से चौंटियां लेके देख लो। हाँ, अब 2-2.5 साल से हमारे एकदम। वाह, 1.5 साल बाद आए हैं। आपको पता है 1.5 साल बाद आए, आपके बर्थडे का आए थे। एक लोग बहुत गंदा गंदा श्राप दी थी आपको, तो सब कुछ मालूम होगा। हाँ बहुत गंदा गंदा बोली थी कि ठीक है, अच्छे से बैठ जा, मम्मी कोई जल भी नहीं। गई थी, आपको तो सब कुछ पता होगा। मम्मी की 2 उंगली कट गई है, पूरी शरीर मम्मी की जल गई थी, आपको तो हर कुछ मालूम है ना गुरुजी। प्लीज गुरुजी, कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि हम लोग अच्छे अच्छे हो जाए। और हम लोग हमेशा बालाजी की भक्ति करेंगे। बीच में हम लहसुन प्याज भी खा लिए थे, जॉब कर रहे थे, फिर अभी जॉब भी छूट गई है। प्लीज गुरुजी, कुछ अच्छी अच्छी बात बताइए ना गुरुजी। कहाँ रहते हैं? बनारस से आए गुरुजी। बनारस? अभी पता आपको, आप दुर्गा कुंड आए थे, जब हाँ। आप मनकंडा घाट पे बैठे थे, पता हम बारिश में दुर्गा कुंड गए थे, हमको पता चला कि आप आए थे, तो हम दुर्गा कुंड गए थे, लेकिन पता है आप मिले नहीं, बारिश में भीगते हुए गए थे। अरे वाह, बनारस में रहते हैं, हमको आपके मतलब आपके
पास में कुछ लोग हैं, थोड़ा सा मालूम चल गया तो फिर फोटो भी पड़ी थी तो हम देख लिए थे। उसके बाद हम गए, आप मिले नहीं गुरुजी, पूरी रात रोए, बहुत राम राम राम। बहुत बार जब भी सुनते कि आप बनारस आए तब तक हम आते हैं। गुरुजी हमारा घर बन जाए गुरुजी। एक मिनट लिख लो, लेन दे माता। कितनी बार आई धाम? गुरुजी हम गिनती नहीं करते कि कितनी बार। अरे वाह। और हमने कभी अभी भी बैठे बैठे हम कब नहीं सोच रहे थे कि हमारा पर्चा बनेगा, हम तो बिल्कुल आस ही छोड़ दी थी कि हमारा पर्चा बनेगा, क्योंकि आपसे एक बार बात हुई थी तो आप बोलते कि चर्चा हो गई आपकी, हमने आपको एल्बम वगैरह भी, आपको फोटोज का हर चीज़ दिया था। हो पूछो क्या बात? गुरुजी यही है कि मम्मी क्यों जल गई थी और घर कब तक बनेगा, और मेरा एक प्रश्न है जो आपसे मतलब आप बता सकते हैं कि वो मतलब हो गया है, वो आप विदाउट माइक भी बता सकते बिना माइक के, बाकी तो माइक पे बता सकते हैं। बता सकते हैं, बस एक जो आपका जो बहुत तनाव, काम पूर्ण कोई भी नहीं होते, प्रेत बाधा के कारण घर में विघ्न बनता, पुनः जॉब पाना चाहती, एक बार छूट गई पुनः प्राप्त होगी, कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे। माँ को जो दिक्कत हुई थी वो भी भूत बाधा के प्रभाव के कारण हुई है। आपका स्वयं का मकान 2027 के प्रारंभ में गृह प्रवेश हो जाएगा, आशीर्वाद है। बाकी ये वाला विषय गुप्त। चलो।